हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक स्पेशल क्लास के साथ आज हम लोग लाइव हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में जुड़ जाइए। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं जिस पर बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इस बार एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी और बार बार प्रश्न पूछ रहा है और बार बार छूट भी रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन ट्रिक नहीं पता है। फुल मैजिक ट्रिक के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ ही क्षणों में, ताकि हम बच्चों को एक बार मोटिवेट कर दे कि भाई राहुल सर आ गए हैं। चलिए, तो आज स्पेशल दिन है, नहीं आज है हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर। आप सभी को हार्दिक बधाई। सुबह की वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छा ही लगा होगा, फीडबैक आप लोग अच्छा ही दे रहे होंगे। नहीं, चलिए उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जल्दी वेरी गुड इवनिंग और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। अभी नया सेटअप है, टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहा है और आज क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के परीक्षाओं में जैसा ग्रुप डी चल रहा है, और ये सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए नहीं, हर स्टूडेंट के लिए है। मतलब जो परीक्षा इस बार चल रहा है उसमें बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं और बार बार बच्चा कंफ्यूज होकर उसको छोड़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उस तरह के प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन ऐसे 20 प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 2022 में बार बार पूछा जा रहा है और आपसे बार बार छूट रहा है। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आइए। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग। अभी हमारा टेस्टिंग चल रहा है, ये नया सेटअप है, बार बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही है। एक बार हमें बताइएगा ऑडियो वीडियो कैसा रहा आज का। हाँ, कुछ अगर बैकग्राउंड नॉइज हो तो हमें जरूर बताइएगा, किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी से वीडियो शेयर करिए। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एकदम बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जी। बिल्कुल फटाफट वीडियो को शेयर करिए जल्दी जल्दी से। पहला सवाल देखिए, क्या है टॉपिक माय डियर स्टूडेंट, क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है कि भाई बार बार आने वाले प्रश्न। हालांकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो फोकस है, आज हम रेलवे ग्रुप डी जो बहुत सारे शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत सारे शिफ्ट होने बाकी है उस पर रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जीडी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, डिफेंस के बच्चे इस वीडियो को नहीं देखेंगे। ये प्रॉपर सभी के लिए है क्योंकि आज हम यहां पर एक बहुत बेहतर ज्ञान आपको प्रोवाइड करेंगे। और चलिए पहला सवाल जो रेलवे के एग्जाम में अगर आपसे आए, और आ भी रहा है, ऐसा कि सिर्फ आए नहीं, अगर आ जाए और आपसे नहीं बने तो देखिए इसका ट्रिकली सॉल्यूशन क्या है। कुछ इस तरह से सवाल, ठीक है। इस प्रश्न को हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इस प्रश्न को हम कहते हैं बच्चों लंगड़ा वाला भिन्न। कैसे? इस तरह से 2/1 + 2/3 1 + 3/5। जल्दी जल्दी से सभी इसका उत्तर बताइए तो जल्दी। अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में, हालांकि ग्रुप डी में ये पूछा जा रहा है, एक एक प्रश्न हर एग्जाम लगभग में बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिला है और उम्मीद है कि आगे जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम, पूर्व राष्ट्रपति नहीं मतलब दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और आज की संध्या हम उन्हीं के नाम देंगे क्योंकि बहुत बड़े पद पर हमारे देश में उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो उनका ये आज दिन है और हम लोग बहुत अच्छे से, हमने एक वीडियो भी डाला होगा आपको, आई होप कि वो देखने को मिला होगा। चलिए उत्तर दीजिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे इसको बनाएंगे, ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा नया सेटअप है, जैसा कि आप माइक भी देख रहे हैं, कहां मैंने माइक लगा रखी है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी से पहले सवाल का जवाब दीजिए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखिए, जब मान लीजिए ये रेलवे ग्रुप डी में कई बार इस तरह के प्रश्न देखने को मिला है। कौन कौन दिया है जी एग्जाम? ऐसा प्रश्न आ रहा है या नहीं? बस हाँ या ना में उत्तर करिए तो जरा। जी जी गुड इवनिंग। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, हाँ या ना? रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में, और ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा जी। बहुत बहुत एग्जाम में ये देखने को जी। देखिए जब इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप आगे से ना चल के बच्चों चलेंगे पीछे से, ठीक है। कहां से चलेंगे? पीछे से। यानी
कहां से सॉल्व करना है बच्चों? पहले इस एरिया को सॉल्व करिए। अच्छा, कहीं 1.1/2 रहे या कहीं 1 + 1/2 रहे, दोनों एक ही चीज है, नजरिया अलग अलग है। यानी हम इसको सॉल्व कर ले तो कहेंगे सर 2/1 + 2/, देखो बच्चों 5 एकम 5 3 8/5, यानी एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना है। ये 5 कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा सर जी, तो हमने इसको ऊपर कर दिया। अब जब ये ऊपर चली गया है, सॉरी, जब ये ऊपर चली गया है तो नीचे ये रहकर ही क्या कर लेगा? हमने उसको डाल दिया ऊपर में। और अब देखो, अब क्या हो जाएगा? 2/1 + 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10/8, 8 एकम 8, 2/8 एकम 8 10 18/8, और ये 8 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि बटा के ऊपर बटा रहेगा तो नीचे वाला ऊपर में जाएगा। तो 8 दूनी हो जाएगा 16/18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8/9 इज द राइट आंसर। क्या आप इस तरह के प्रश्न बना देंगे? से यस या नो, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। बना देंगे आप लोग अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो? इसको क्या कहेंगे जी? इसको सर कहेंगे लंगड़ा वाला भिन्न। क्या कहेंगे? लंगड़ा वाला भिन्न कहेंगे बच्चों। बन जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अभी बहुत सारे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे जी। ये एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में एक एक दो प्रश्न पूछा जा रहा है। आज हम उन 20 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में रिपीटेड है, पूछा जा रहा है कई बार, और हल्के हल्के बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पा रहे। जैसा कि देखिए, हमने आपके लिए एक पीडीएफ भी रखा है। इस तरह से पीडीएफ है जी हमारा। फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन हम पहले स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। और आइए, फ्रैक्शन का ये जो पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है कि इन चारों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ठीक है, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग भी पूछ रहा है, फिर बंदर वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो हर प्रश्न को हम एक एक करके सॉल्यूशन करवाएंगे। फिलहाल आप बताइए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 4 विकल्प के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा के वीडियो को शेयर करिए फटाफट। जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए जल्दी फटाफट, टू फास्ट। और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर आपसे हो पा रहा है तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर आपसे हो पा रहा है तो जल्दी करिए। हु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए, जितने बच्चों को नोटिफिकेशन भेजना था हमारी टीम ने भेज दिया है। अब बच्चों का काम है जुड़कर पढ़ना और एक बेहतर कॉन्सेप्ट यहां से प्रोवाइड करना। नहीं, जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए, जब इस तरह के सवाल हो तो देखिए, एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूं। ये हो गया भिन्न वाला। ये जब संख्याएं एज ए फ्रैक्शन में हो, एज ए बटा में हो, एज ए भिन्न में हो, तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, हम इसका एक शानदार ट्रिक आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न क्या है जी? पहला ऑप्शन है 3/4। सर दूसरा क्या है? सर दूसरा है 4/5। तीसरा क्या है? सर तीसरा है 5/6। चौथा क्या है? 7/8। चलिए देखिएगा, बस इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाए, अब पूछा जाए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखिए ट्रिक कहता है कि पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। कंपेयर बिटवीन ईच अदर, इन दोनों में कंपेयर करिए। कैसे करना है? तिरछा तिरछी गुना करिए। 5 तिया 15, 4 चक 16, 15 इसके नीचे वाले को और ये इसको डिनोट करेगा। तो अब बताइए बड़ा कौन है, 15 की 16? सर 16 बड़ा है, छोटे वाले को काट दीजिए। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये वहीं तक वैल्यूएबल था। ठीक है, अब आइए फिर से इन दोनों में गुना करिए। 6 चक 24 और 5 पचे 25। बताइए कौन सा बड़ा? सर 25 बड़ा, 24 वाले को काट दीजिए। अब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, ये वहीं तक वैल्यू था। अब यहां फिर से देखिए, 8 पचे 40 और 6 सते 42। अब आप बताइए 42 बड़ा, तो हम इसको काट देंगे। ये एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक है जिसके थ्रू हम किसी भी संख्या को, जब संख्याएं एज ए फ्रैक्शन हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। मजा आ रहा है? अब अच्छा, पिछले क्लास से ऑडियो काफी बढ़िया है। 7/8 इज द राइट आंसर। हमारे साथ कैफ आलम, ओम प्रकाश, विशाल, वर्षा, सत्या, करिश्मा, हिमू, विजय, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नीरज, मनु, सूर्या, ओके, ओम प्रकाश,
राहुल, डायनेमिक मैथ जोन। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें नो डाउट। अच्छा, अगला प्रश्न अगर सेम टू सेम मैं रखूं तो आज मैं 20 प्रश्न बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया कि जब लंगड़ा वाला भिन्न हो पूछेगा उस पर एक आध सवाल और बीच में लाएंगे। देखिए, मिक्स करके लाएंगे ना, ताकि आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहे। पता चला पढ़ा रहे बोर हम ही हो रहे, फिर वैसी शिक्षा किस काम की जिसमें सिर्फ सीखना मुझे हो, हम आपको कुछ सिखाई नहीं पाए। चलिए बताइए, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि 4 विकल्प भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी से उत्तर कीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। कह रहे हैं 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 एंड 6/7 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा भिन्न क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। और ये इस तरह के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी जो दिसंबर और जनवरी में आने वाला है आपका, उसमें कई बहुत संभावना है कि इस तरह के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही संभावित प्रश्न हम आपके बीच बीच में कुछ नए प्रश्नों को भी डालेंगे। जैसे एक उस तरह का प्रश्न होता है कि भाई सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है, तो उस तरह के प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। बताइए फिलहाल इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो बहुत ही सिंपल है। मैं अगर यहां पे सॉल्व करूं 5/6, 6/11, 2/3, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को और एकदम संतुष्टजनक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। 8 बजे हमारी लाइव क्लासेस आपके लिए चलती है। कल भी मैंने बताया था, आज थोड़ा लेट हो क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, बहुत सारा काम होता है। वैसे आपका टाइम 8 बजे ही है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप हमारा इंतजार करिएगा। और इंतजार में जो मजा है वो आपको पता है कि भाई उससे बढ़िया और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जैसा कि देख रहे हैं सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर 11/5/55। देखो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है, तो फिर आप चीजों को ऑटोमेटिकली समझेंगे। 11/5/55, 6×6 = 36 वाले को काट दो, सिंपल। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, 11/5/55, 6×6 = 36 वाले को काट दो। 5×3 = 15, 6×2 देखो सिंपल, 5×3 = 15, 6×2 = 12, 12 वाले को काट दो क्योंकि हमें बड़ा संख्या चाहिए। 9×5 = 45 और 6×8 = 48, 9×5 = 45, 6×8 = 48, तो 45 वाले को काट दो। ये 3 तो निकल गया भाई प्रतियोगिता से। 7×8 = 56 और 9×6 = 54। सर जी 54 वाले को काटो, 8/9 इज द राइट आंसर। और किस किस बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है? अरे हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे 5/6 को भी आंसर दे रहे हैं। क्या बात है भाई जी, सभी को मैंने ऑलरेडी हैप्पी टीचर्स डे बोल दिया है। और आप बताइए किस विभाग पे आप इसका डी नहीं, आप ऑप्शन देखो 8/9 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर है, इग्नोर नहीं करेंगे, बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ेंगे। और बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे मैराथन हम यूट्यूब पे लगवाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ठीक है, बस इंतजार करिए। मैंने बोला तो जो मजा इंतजार में है वो कुछ कहीं नहीं है, वो मजा। क्लियर है? अच्छा, अभी सीख पाए या नहीं? हाँ या ना में उत्तर करिएगा, ताकि एक सवाल स्क्रीन के ऊपर। ये हर एग्जाम में पूछता है, आप कहीं भी जाकर देख लो। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो आप मेरा नाम बदल देना। और ये भी याद रखना कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, और अगर सही भी करते हैं तो टाइम। और आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, समय ही रिजल्ट है। अगर आपके पास समय है तभी आपका रिजल्ट होगा, वरना कोई चांस नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की ओर रख दे। एक और सवाल, अब बताइए सबसे बड़ा कौन है? बस ये लास्ट, उसके बाद कुछ नए नए प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइए कौन सा बड़ा है। जल्दी। एक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी इसके बाद उसको बताऊंगा। ठीक है, फटाफट बताइए कि भाई इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए 15/16, 24/25, 34/35 लेवल है इसमें, और 19/20। देखो एक गुणा करने का भी कला होना चाहिए आपको। 25 × 15 होता है सर जी 375, करके देखिए, रोज का काम है हमारा। और 24 × 16 होता है 24 × 260 और 24×5 = 120। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये आपका हो जाएगा 375। ये इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा, आपको देना पड़ेगा मुझे। और अगर आपको देना है तो 16 दूनी 32, ठीक है, 320 और 16 × 64। देखो सिंपल है,
16 को 20 बार में गुना करो, 16 दूनी 32, 320, और 16 को 4 64 20 84 384, यानी ये आपका छोटा संख्या निकल को काट दिया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये तो आपको भी पता है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब देखो बच्चों, 35 गुने 24 करना है, पहले 35 गुने 20 करो, 35 दहे के 35 गुने 20 700, और 35 को 4 बार करो, 35 दूनी 70 दूनी 140, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 840। ये रोज का काम है, आप करके देखो। 25 गुने 34, देखो 25 गुने 34 नहीं करना है, पहले 25 गुने 30 करो, 25 दिया 75, 750, सिंपल वे में समझो। ये 35 गुने 24 किया हमने, 35 दहे के 350, 3.5 700, 35 दूनी 70 दूनी 140, 700 प्लस 140 840। अब 25 गुने, देखो एक कला मैं सिखा रहा हूं आपके अंदर जो बहुत बेहतरीन है, आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। 25 गुने 34 करना है तो 25 गुने 3 करो, 25 दिया 75 पर 0 750, 30 बार में 750, 25 को 4 बार और करना है, 25 100 750 और 100 850। अब बताओ कौन सा बड़ा सर? 850 बड़ा, ये काट दिया हमने। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अब देखो 34 दूनी 68 680, और 35 गुने 20 करना है तो मेरे हिसाब से 35 गुने 19 करना है ना, 35 गुने 20 कर दो 700 में 35 घटा दो, मेरे हिसाब से 665। सिंपल समझो, 35 गुने 20 करो 700 में फिर से 35 घटा दो 665, 665 हो गया। ये 34/35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है रेलवे की परीक्षाओं में, हम उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। चलिए, पहले मैंने बोला तो सिर्फ इसी पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन ही नहीं बीच बीच में ला देंगे आपको, लेकिन हम हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल आनंदमय लेते रहिए, आनंदमय लेते रहिए। चलिए, एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। देखिए, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन की, प्रश्न तो हमने लिखा नहीं, हम शॉर्ट में लिख देंगे। ट्रेन की लंबाई है 1200 मीटर, ठीक है, और एक गुफा या सुरंग की लंबाई है, ठीक है, सुरंग की लंबाई है 1300 मीटर, ठीक है, और ट्रेन की चाल है, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सुरंग को पार करने में लगा समय, ठीक है, सुरंग को पार करने में समय कितना लगेगा? यह सवाल बहुत बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगर किसी स्टूडेंट से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका इंतजार कर सकता हूं, ठीक है। जल्दी बताइएगा कितना समय लगेगा जी। बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक ट्रेन की लंबाई 1200 मीटर है और उसके ट्रेन के सामने एक सुरंग है और सुरंग की लंबाई जो है वो 1300 मीटर है और ट्रेन को सुरंग क्रॉस करना है, और जबकि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है, तो ट्रेन को सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा? एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, जल्दी से कोई स्टूडेंट अगर इसका सॉल्यूशन कर पाता है तो ठीक है, वरना अपने अपने हाथ खड़े कर दो, कह दो सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही बता दो जल्दी। अगर आपसे बन रहा है तो बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जरा एक बार, थोड़ा सा फटाफट। बनेगा या बता दें हम? चलिए देखिए बच्चों, जब एक ट्रेन एक सुरंग से पास करे, या इसमें एक रूल होता है कि जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति विशेष, किसी बल्ब के लाइट से, किसी खंबे से, या किसी एक नगण्य चीज से पार करे तो उस नगण्य चीज की दूरी को नगण्य ही माना जाता है। लेकिन अगर ट्रेन किसी सुरंग से, प्लेटफॉर्म से, गुफा से, या कोई ऐसी चीज जिसकी एक खुद की कैपेसिटी हो, अगर उससे पार करे तो वैसे कंडीशन में दूरी जुट जाता है। यानी आपकी दूरी जो है, क्योंकि ट्रेन को सुरंग पार करने के लिए ट्रेन को पूरा सुरंग से बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए ये सुरंग है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन तभी चुक 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 करते हुए सुरंग को तभी पार करेगी जब ट्रेन इस स्थिति में आ जाएगी। यानी ऐसे कंडीशन में कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में दूरी जो है वो जुट जाता है। यानी 1200 प्लस 1300 दूरी हो गया बच्चों 2500 मीटर, ठीक है। समय की बात करें, आपको चाल की बात करें, ठीक है, तो आपको चाल दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरंग को पार करने में लगेगा समय। देखो ये समय बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा, दूरी बटे चाल। सर दूरी है 2500 मीटर और ये सेकेंड है 25 सेकेंड है, तो अब आपको समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी भी है चाल भी है,
और ऐसे कंडीशन में ये 100 बार में, अब ये कहिए सर 100 क्या, घंटा, मिनट या सेकंड, दूरी भी मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये हो जाएगा 100 सेकंड। क्या इस तरह के प्रश्न अगर ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाए, एसएससी जीडी में पूछा जाए, तो क्या आप बना दीजिएगा, यस या नो? भाई अभिषेक आपका गलत है, बहुत गलत भाई, ध्यान से देखिए अभिषेक, कभी भी काम आएगा ये, ठीक है जी बिल्कुल, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने हेडिंग में ग्रुप डी बनाया तो सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे ही देखेंगे। अब देखिए एक ऐसा सवाल जो हर बच्चा इसको देख सकता है, सवाल कुछ इस तरह से, ये क्लियर है? अगले प्रश्न पे आए। अब देखिए आपसे पूछ देगा एक सवाल जी, इस तरह का प्रश्न बना के दिखाइए, 3/4, 2/3, 4/6 का लसा ज्ञात करिए। जल्दी जल्दी से उत्तर बताइए सभी इस प्रश्न का, फिर हम अगले पीडीएफ पे चलेंगे। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है ग्रुप डी की परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट करिए, फटाफट उत्तर दीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करना है, जब संख्याएं एज ए फ्रैक्शन हो, एज ए भिन्न में हो, तो इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? 3/4, 2/3 और 3/4, 2/3 और 4/6 का एलसीएम बताइए। आपने कभी भी बटा वाला एलसीएम सीखा है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, नीरज ने पहले उत्तर दिया है, शर्मिला रोयल ने उत्तर दिया है, करिश्मा ने उत्तर दिया। भगवान करे आप लोगों का उत्तर सही जाए, ठीक है। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे और एक बार आपके उत्तर को मिलान करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए बच्चों, जब संख्या एज ए फ्रैक्शन हो, भिन्न मतलब बटा के रूप में हो, और हमें उसका एलसीएम निकालना हो, तो एक रूल होता है कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो और हमें उसका एलसीएम निकालना हो, तो रूल होता है अंश का एलसीएम या अंश का लसा बटे हर का एचसीएफ यानी मसा। अब देखिए बच्चों, हमें चाहिए जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, अब इसका एलसीएम चाहिए, तो अंश में कौन कौन दिख रहा है? 2, 3, 4। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? करके देखिए, 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। और अगर एचसीएफ की बात करें 4, 3, 1, तो याद रखिएगा एक रूल होता है हमारा, बहुत ही बेहतर रूल है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर, ठीक है, अंतर अगर 1 हो, किसी भी दो संख्या के बीच अंतर अगर 1 हो, जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हो, अगर कहीं भी छिपा हुआ हो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो, तो उस पूरी संख्या का मौसा 1 होता है। तो 12/1 यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12। क्या ये बेहतरीन आपके लिए रहा जी? सभी को हैप्पी टीचर्स डे बार बार हो चुका है। प्रश्नों पर ध्यान दें क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप सीख चुके हैं, हाँ या ना में उत्तर करिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, 100% आपके माइंड में ये जा रहा है और ये बिल्कुल जाने के बाद रुक रहा है, आपको एक बेहतर फील करवा रहा है कि नहीं भाई बहुत बेहतरीन आप कर रहे हो, यस या नो बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए अगले पीडीएफ की ओर चलते हैं क्योंकि बीच बीच में आपको मसाला भी देते चलेंगे। चलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन बताइए, बड़ा वाला तो आपने बना दिया, अगर ये एग्जाम में पूछ दे सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए लड़के बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा फटाफट। और हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया या अभी तक आपको रिजल्ट अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, आप बहुत बार कोशिश कर रहे हो फिर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, चंद लफ्जों से आपको मोटिवेट करना चाहूंगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं कहते, जो मिल गया उसे खोया नहीं कहते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर, जी हाँ,
सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और बच्चन जी ने तो यही कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें सबसे छोटी संख्या इस प्रश्न में चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में इस प्रश्न को हम डील कर दें। आप देखिए, एक तो ये भी है कि पॉइंट में वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। देखो, बहुत ही सिंपल है, 5 तिया 15, 4 चक 16। हमें छोटा चाहिए ना, बड़ा वाला को काटिए, सिंपल बात है। जो चाहिए उसके अपोजिट वाले को काटिए। 6 तिया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, 6 तिया 18 और 4 पचे 20। देखिए, 6 तिया 18, इसकी वैल्यू 4 पचे 20, 20 की वैल्यू तो 20 वाले को काटें क्योंकि हमें छोटा संख्या चाहिए। 7 तिया 21 और 4 छक 24, किसको काट दे? 24 वाले को। 21 यानी 3/4। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीडियो को एक बार शेयर करिए ना, थोड़ा सा आप अपने अंदर एक जज्बा नहीं ला रहे, जुनून नहीं ला रहे, मजा नहीं आ रहा है फिर, ठीक है। मजा आना चाहिए, ठीक है, मजा आना चाहिए जी बच्चों। ये बन जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, कोई बात नहीं, वही है, न्यूनांक वाला ही है। चलिए बताइए। अच्छा, वो प्रश्न ही था, मैं बस कंफ्यूज हूं। अब ये सवाल बढ़िया है, बड़ा और छोटा संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। अब इसमें आपको बड़ा भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, उसके बाद आप बड़ा और छोटा का अंतर निकालिए। बेहतरीन सवाल, लीजिए, बेहतरीन सवाल। वीडियो को शेयर करिए। बड़ा और छोटा का अंतर चाहिए तो पहले बड़ा खोजोगे, फिर छोटा खोजोगे, फिर अंतर निकालोगे, ठीक है। अब मैं यहां पर एक और टॉपिक बताने वाला हूं, बंदर वाले प्रश्न, ठीक है। मतलब या इस तरह से 4 पैर या 2 पैर वाले प्रश्न। देखो, मैं ट्रिक बताऊंगा उसका, डायरेक्ट आंसर। जीएस में एक होता है, लोभ में मौसी कंगी हारी, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोभ मौसी मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे। लोभ में मौसी कंगी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। और हारी हड़प्पा रावी नदी। काफी बेहतरीन ट्रिक था ये, और इस पर कई बार ट्रिक्स काम आते हैं, कई बार प्रश्न डील भी हो जाते हैं। चलिए, पहले हम सबसे बड़े और छोटे की बात करें। 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। देखो, कभी कभी सीधी उंगली से भी घी निकाल लिया करिए, जरूरी नहीं है उंगली टेढ़ा करने का, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया कि भाई बड़ा छोटा। अब ये आसान प्रश्न है जिसकी वैल्यू देखो, 2/3 की वैल्यू 0.66, 3/4 की वैल्यू 0.75 होता है, 4/5 की वैल्यू 0.80 होता है, एंड 5/6 की वैल्यू 0.83 अप्रॉक्स। अब बताइए, ये इतना तो कर ही सकते। जैसे देखो, वो कुछ बड़े प्रश्न थे, आप पॉइंट में नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने वो ट्रिक बताया। ये आसान है, 2/3 0.66, 3/4 0.75, 4/5 0.80, 5/6 0.83। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पूछ रहा है कि बड़ी और छोटी, बड़ी कौन सी भाई? सर, बड़ी ये है 0.83 यानी 5/6, छोटी 0.66 यानी 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम हो गया 6। तो एक बार में 5 माइनस 2 बार में ना 2 दूनी 4, 1/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आया है किसी का? जब काम सिंपल वे में हो जाए तो फिर मेथड क्यों इतना लंबा चौड़ा लेकर जाना? क्या सीख चुके हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी कल तक सफलता बैच पे 50% का ऑफर है, ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, बाय नाउ कर सकते हैं। मात्र 399 का वो बैच हो गया, ये लास्ट चांस है क्योंकि अब हमारा एडमिशन बंद हो जाएगा, तो आप ले सकते हो उस बैच को। मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट, कल से रेगुलर क्लासेस करवाई जाएगी वहां पे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप क्लास ले सकते हैं, टेंशन की कोई बात। चलो, अभी बाय नाउ कर सकते हैं, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ये बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा आपसे, ये। अच्छा चलो, अब मैं टॉपिक पर आता हूं। आइए,
कुछ प्रश्न इस तरह के एग्जाम में इस बार पूछे जा रहे हैं रेलवे की परीक्षाओं में। ये प्रश्न कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि एक चिड़ियाघर है, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके, एक चिड़ियाघर है, सिरों की संख्या मान लीजिए कि 40 है, ठीक है, और पैरों की संख्या 120, ठीक है। सिरों की संख्या 40 है, पैरों की संख्या 120 है, और चिड़ियाघर में गाय भी है और कबूतर भी है। अब आपको ये समझना है गाय के कितने, कबूतर के कितने। एक बात तो क्लियर है भाई, पैर जितने भी हो जाए 2 3 4, गर्दन तो एक ही रहेगी, कट गई तो कट गई नहीं। तो एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या यानी गर्दन की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 120, और उस चिड़ियाघर में गाय और कबूतर दोनों हैं। यदि यदि गाय की संख्या यदि गाय की संख्या हाँ हाँ ठीक है, बस इतना ही। तो कबूतरों की संख्या बनाई है, ये बार बार आ रहा है एग्जाम में, हाँ या ना, यस या नो बताइएगा, पूछ रहा है या नहीं। भाई नीरज वो पीछे हो गया, बार बार कमेंट करने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। अब वीडियो फिर से देख लीजिए। क्या ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है ग्रुप डी में, यस या नो करिएगा। हाँ या ना, बस हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए ये आ रहा है या नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर इस तरह का सवाल आपसे प्रश्न में पूछा जाए, एक चिड़ियाघर है उसमें गाय और कबूतर है, आपको भी पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, कबूतरों के 2 ही पैर होते हैं। चिड़ियाघर में सिरों की संख्या, सिर यानी जानवर 40 है भाई, गाय कबूतर मिलाकर, पैर 120, किसी के 2 भी हो सकते, किसी के 4 भी हो सकते, गाय के 4 और कबूतरों के 2। तो सवाल कह रहे हैं कि कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए। एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब इस तरह के सवाल आपसे प्रश्न में पूछे जाए तो ट्रिक ये कहता है कि 2 पैर और 4 वाला हो, 2 पैर और 4 पैर वाले हो, सिर दिया हुआ हो, पैर दिया हुआ हो, और अगर 2 पैर वाला पूछे या 4 पैर वाला, ट्रिक होता है 4 पैर वाले। ये ट्रिक याद रखिएगा, पूरी जिंदगी आपको काम आएगा। 4 पैर वाले जानवर बराबर L/2 माइनस एच, L/2 माइनस एच करिएगा, ये देखिएगा। अच्छा मैं यहां पर आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं एक प्रश्न के बाद, तो अभी मत जाइएगा कहीं, छोटा सा एक टेस्ट लेने वाला हूं कि आपकी मैथ कितनी अच्छी है, आपकी गणित कितनी अच्छी है, मैं उसका एक टेस्ट लेने वाला हूं, और ये टेस्ट हर बच्चा दे सकता है। प्लीज अनुरोध है कि इस प्रश्न के बाद आप कहीं मत जाइए, छोटा सा अनुरोध है, प्लीज अपने आप को एक बार निखार के देख लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। समझ रहे हो ना हमारी बात, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में 10 से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बता के टेस्ट को शुरू कर दूं। यल यानी लेग यानी सिर, सॉरी लेग यानी पैर, और एच यानी हेड यानी सिर। चलिए यहां से हम डायरेक्ट कबूतरों की संख्या नहीं निकाल सकते, यहां से हम 4 पैर वाले यानी गाय की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब 4 पैर का कोई भी हो, गाय जरूरी नहीं है, कोई भी 4 पैर। थोड़ी देर में टेस्ट शुरू करें, बस इसको खत्म होने दीजिए, हम आपको थोड़ी देर में आपके सामने कुछ प्रश्न रखने वाले। L/2 माइनस यल यानी लेग, पैर कितना है जी 120/2 माइनस सिर कितना 40, कितना बार में 60, 60 में से 40 गया 20 गाय। अब आप बताइए टोटल गाय प्लस कबूतर कितना था 40, क्यों, क्योंकि सर सिर ही 40 था, तो कबूतर पूछ रहा है, कहेंगे सर टोटल 40 था जिसमें 20 को गाय निकला, तो कबूतर 40 माइनस 20 यानी 20 कबूतर। अगर 30 गाय निकलता तो 10 कबूतर, क्योंकि सिर 40 ही था ना जी प्राणी। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करें। क्या आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि जो प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे वो आप हमें सही बताएंगे? क्या मैं शुरुआत करूं जी? क्या आप तैयार हैं?
जी, आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा ज्ञान देने वाला हूं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितना तेज हैं पढ़ने में, उनकी कैलकुलेशन कैसी है। लाइव टेस्ट, ये पहला मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। पता नहीं बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर मैं आपको देखना चाहता हूं। लाइव टेस्ट बाय राहुल सर, ठीक है, लाइव टेस्ट बाय राहुल सर। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, बच्चे तैयार हो गए टेस्ट के लिए। एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखूंगा, और पहला सवाल, और ये मुझे पता है कि ये सभी स्टूडेंट सही बनाएंगे, लेकिन इसका उत्तर, इसके उत्तर के लिए 2-3 रूल है। पहला रूल कि उत्तर आपको दशमलव में देना है। दूसरा रूल कि उत्तर आपको पेन और पेपर पर देना है, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टेस्ट का मतलब है कि आप अपने आप को नापना है, आपको कैलकुलेटर या फोन को नापने की जरूरत नहीं है। तीसरा रूल कि इसका उत्तर आपको 10 सेकेंड के अंदर देना है। अगर 10 सेकेंड के अंदर देते हैं तो ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है। पॉइंट में देना है, खुद से देना है, पेन पेपर पर देकर देना है, मतलब बनाकर देना है, और कैलकुलेटर से नहीं देना है, और पॉइंट में आंसर देना है 10 सेकेंड के अंदर। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी दीजिए, ये लीजिए, लिख दूं? बहुत बढ़िया, बताइए, फटाक से मेरा आंसर दीजिए। 5/401, 10 सेकेंड है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी 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 जल्दी, अभी भी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। एक मोटिवेशन आप जरूर याद रखिएगा कि आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है, वो अपना कद और भी ऊंचा कर ले। और जिन बच्चों का उत्तर 8 दशमलव कुछ आया है, अब वो कैलकुलेटर यूज करिएगा, मोबाइल में भाग दो जी, जल्दी। अनुरोध है आप सबों से, विशेष अनुरोध, विशेष अनुरोध है आप सबों से। अब एक बार मोबाइल में उत्तर देकर देखिए, कैलकुलेटर छूइए, जल्दी दीजिए। अब देखो कैसे आपके उत्तर गलत होते हैं या सही होते हैं। जल्दी, कैलकुलेटर भी तो छूइए, अपने आप को पहचानिए तो सही कि आप गलती कहां कर रहे हो। जल्दी, आंसर चेंज हो रहा है जी। जब आप बताइए बच्चों कि 400 को 5 भाग में बांटते हैं तो उत्तर 80 आता है। हम तो आपके सामने 401 रख दिए, जो 400 से भी ज्यादा है, तो उत्तर आपका 8 दशमलव कुछ कैसे आया जी? 8 दशमलव कुछ का मतलब है कि 9 से भी छोटा होता है। क्या लग रहा है कि एक गलती माने जो जिसको आपको सुधारने की जरूरत है? आप अपने अंदर छोटी छोटी गलतियों को फील करिए, अपने अंदर की छोटी छोटी गलतियों को पहचानिए कि हम इतने अच्छे हैं, हमने मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ा, 10th 12th अच्छा पढ़ा, कैलकुलेशन किया, कैलकुलस पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, और ये 5/401 राहुल सर वाला गलत हो गया। 90% स्टूडेंट ने गलत उत्तर दिया है, 10% बच्चे सही दे रहे थे। अब भगवान जाने वो कहां से लिख रहे थे, लेकिन जो भी हो 10% सही उत्तर दे रहे थे। देखिए 8 बार में 40, अब इसका इसके ऊपर अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 5 से छोटा 1 होता, रूल होता है मैथ का, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो इस पर अधिकार जमाने के लिए 1 0। अब आपका अधिकार, आप इसको यहां 1 उतारने से होगा क्या? लगाइएगा, पॉइंट दी 5 दूनी। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, हाँ या ना? पढ़ा या नहीं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। जब आपने ये पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि बाबू इसको गुना करके इसको जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। क्या आपके अंदर एक छोटी सी गलती मिली? जी बाबू अमन, सबके लिए है ये जी, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत है, कोई एक स्टूडेंट का ये गलत। पहली गलती, पहला मिस्टेक। अगले प्रश्न पे आइए। 3 प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। जो बच्चा 3 का 3 उत्तर दे पाता है, हम मान जाएंगे कि भाई वो उसके अंदर एक गुण है, एक क्वालिटी है। और जो नहीं देगा ये मत सोचिएगा कि वो एक अवगुण छात्र है, ऐसा कुछ नहीं। आपने उस चीज को कभी यूज नहीं किया, आपने उस चीज पर छोटी छोटी चीजों पर आपने फोकस नहीं किया, यही रीजन है कि आपकी गलतियां पकड़ी गई। अब देखो, अब एक सवाल में फिर से, दूसरा सवाल, क्या आप तैयार हैं सही उत्तर देने के लिए? क्या आप तैयार हैं सही उत्तर के लिए? अमन को ब्लॉक कर दिया जाएगा जी नेक्स्ट टाइम से, ये इतना भी एसएमएस कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलो चलिए, आपके सामने पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सवाल आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन कौन सी है? आप बस ऑप्शन लिखे। मान लीजिए आपका दूसरा और तीसरा सही है तो 2,3 लिख दीजिए। 2 बड़ी को डिनोट करेगा, 3 छोटी को। 10 सेकेंड का समय आपके पास है। काउंटडाउन शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा फटाफट, ताकि हमें भी आनंद महसूस हो, बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े। और ये बैच कितने बजे से चलता है जी? रात में 8 से 9, 9:30, जब तक हम टिक पाए और जब तक आप टिक पाए। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। फिर से आपने गलती कर दी। आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या आप अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है कि आप जो दे रहे हैं ये सही है, या फिर से आपको गलतियों का सामना ही करना पड़ेगा? देखो माय डियर्स, लगभग 125 बच्चे भी लाइव हैं। और फिर से एक बार गलती को दोहराते हुए देखो बच्चा, ये क्या है? अगर इसको रुपया में पूछे तो क्या बोलिएगा? कहेंगे सर ये तो 10 रुपया 20 पैसा है। हाँ या ना? अभी इसको छोड़ो, यहां आ जाओ। कहेंगे सर ये तो 10 रुपया 20 पैसा है। सर ये तो लग रहा है 10 रुपया 2 पैसा है। एकदम ध्यान से। अच्छा, एक बात आप जानते हैं नहीं कि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है, पॉइंट के बाद उधर, उसकी वैल्यू 1 से कम। हाँ या ना? पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है उसकी वैल्यू 1 से
कम होती है ना। पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, यानी इधर वाली जो संख्याएं हैं वो 1 से कम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या बोलेंगे, 10 रुपया 200 पैसा। अरे भाई 10 रुपया 200 पैसा बोलिएगा तो 2 रुपया हो जाएगा। और अभी अभी हम बोले कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, फिर वो 2 रुपया कहां से हो जाएगा। एकदम पॉइंट समझिए, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है उसकी वैल्यू 1 रुपया से कम। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, के बाद कोई संख्या है, कुछ भी ABCD 1 2 3 4 5 और इस संख्या के ऊपर अब कितना भी जीरो बैठा दो, एज लाइक दिस, के मान में परिवर्तन। अच्छा ये क्या है, 10 रुपया 2 पैसा ना, 10 रुपया 2 पैसा तब होगा जब इसको हम ऐसे लिखें, पॉइंट और संख्या, तब ये 10 रुपया। ये क्या है, अरे ये भी 10 रुपया 20 पैसा ही है, ठीक है, ये भी 10 रुपया 20 पैसा ही है। एम आई राइट। अच्छा देखो एग्जाम्पल, अभी तो हमने इसको टच भी नहीं किया। अब हमारे साथ आप बोलिएगा एकदम, ठीक है। ये क्या है सर, 10 रुपया 20 पैसा। 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 ये क्या है, अरे सर 10 रुपया 20 पैसा ही है, क्यों परेशान कर रहे हैं। यानी पॉइंट के बाद कोई संख्या, उसके ऊपर कितना भी जीरो लगे, मान में परिवर्तन। मान में परिवर्तन कब होगा, अब क्या है सर, 10 रुपया 2 पैसा, यानी ये जीरो आगे चाहिए। बात क्लियर है। पॉइंट के बाद किसी भी संख्या पर अगर हम जीरो रखते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है जी, 9 पैसा या 90 पैसा। अभी अभी हमने बोला अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये 5 पैसा नहीं है। ये और ये दोनों एक ही चीज है, नजरिया अलग अलग है देखने का। इसी 5 पैसा तब होगा जब ये ऐसे रहे, और 50 पैसा के बाद कोई यूनिट होता ही नहीं, सीधे 1 रुपया वाला यूनिट होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये भी 90 पैसा, ये भी 90 पैसा, हाँ ये 9 पैसा, ये भी 90 पैसा, और ये 9 पैसा, और ये भी। अब देखिए परेशानी, सर आपने जो बोला आप अपने वादे से मुकर गए, आपने हमें बोला बड़ी संख्या छोटे, यहाँ तो अब 4 को एक ही जैसा उतार दिया। तो यही चीज तो था, जो चीज सिंपल हो जाए वो राहुल सर क्यों बताए भाई, वो हम क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें। यानी ऐसे कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट, जिस चीज की हम कल्पना कर रहे थे, जिस चीज की हम बात कर रहे थे, वो चीज हमारे पास ये है कि सर ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर चौथा और ऑप्शन, हाँ पहला दूसरा और चौथा, पहला ऑप्शन बराबर दूसरा ऑप्शन बराबर चौथा, यानी ये तीनों ऑप्शन आपस में बराबर था। इसमें ना कोई बड़ा था ना ही कोई, यानी बड़ी संख्या की बात करें तो 3 आंसर था। पहला भी वही था 90 पैसा, दूसरा भी 90 पैसा और तीसरा भी 90, नहीं पहला दूसरा और चौथा 90 पैसा। अब सवाल है कि सर ये जो तीसरा है, पांचवा है और ये जो छठा है, तीनों को तो आपने 9 पैसा लिख दिया, तो क्या ये तीनों भी आपस में बराबर है। सवाल है बहुत बड़ा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया कि सर ये जो तीनों 9 पैसा वाला जो आपको दिख रहा है, क्या ये तीनों भी आपस में बराबर है। हाँ ये रूल सिर्फ बड़े वालों में लगता है, तीनों को हम कहेंगे तो 9 पैसा ही, एकदम क्लियर है। ये भी 9 पैसा ही है
ये भी 9 पैसा ही है और ये भी 9 पैसा ही है, लेकिन ये तीनों 1 2 3 ये तीनों 9 पैसा ही है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो में अगर बोले कि सर छोटा कौन है, सबसे छोटा है तो 9 पैसा ही। आपके मन में चल रहा है कि सर ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसमें एक छोटा है और ये छोटा वही होगा जो पॉइंट, कौन सा है 9 पैसा, पॉइंट और संख्या के बीच जितना ज्यादा जीरो संख्या उतना पॉइंट। ये तो एक ही अंक के बाद हो गया जी। देखिए कौन सबसे दूर पर है पॉइंट और संख्या के बीच, इस जीरो की कोई महत्ता नहीं, ये है ना, यानी ये जो है ये सबसे है इन, ठीक है। क्या अब आप बताएं हमें कि कुछ सीखें, आपके अंदर कुछ हम नया कॉन्सेप्ट लेकर गए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से उत्तर करिएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, बस हाँ या ना, फटाफट उत्तर दीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं। सीख चुके हैं, वेरी गुड। अब समझ में आया कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ये जो थंबनेल हमने लगाया है ये क्या उससे स्पेशल क्लास आज हमने आपको करवाया? हाँ या ना? चलो एक और आखिरी सवाल जो बहुत शानदार, ये इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, ठीक है, ये मैं गुगली फेंक रहा हूं आपको, ठीक है, और देखते हैं कि कितने सारे बच्चे इस प्रश्न में फंसते हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक ऐसा सवाल जिसमें हर बच्चा उसमें उलझ कर रह जाएगा लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। अच्छा वर्गमूल आता है, हाँ या ना? वर्गमूल आता है? हाँ आता है? अरे हाँ या ना में बोलिए ना, कोई दिक्कत की बात। ये एक ऐसे प्रश्न हम आज आपको बता रहे जो हर जगह काम आएगा, चाहे ग्रुप डी में बैठो या कहीं भी बैठो। वर्गमूल आता है? आता है। अच्छा जैसे 256 हो तो 16, 296 हो 14, 225 हो 15, 64 हो 8, 25 हो 5, 9 हो, क्या इतना आता है आपको? हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए तो जरा। आता है? क्या बात है। विकास, सूर्य प्रकाश, मंजीत, ज्योति चौहान, ठीक है जी। बफरिंग हो रहा है तो वो हमारी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से होगा प्रॉब्लम। चलिए एक सवाल में आपको वर्गमूल निकालना है और ये वर्गमूल है 0.9 का वर्गमूल। मैं ऑप्शन भी देता हूं। पहला ऑप्शन 0.3, दूसरा 0.03, तीसरा 0.003 और चौथा नन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी, 100 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्लास का टाइम मैंने बता दिया है कि रात्रि पाठशाला आपको 8 से 9, 9:30 जब तक हम टिके हैं आपके सामने, ये अच्छे संकेत रहेंगे आपके लिए, आपको कुछ ना कुछ बेहतर सिखाते रहेंगे, ठीक है। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे 0.3, 0.03 और 0.003 तक जा रहे हैं, अच्छी बात है। जल्दी एक बार आप लोग अपना हुनर दिखाइए, सब लोग उत्तर कीजिए। जल्दी जल्दी अपना हुनर दिखाइए, फटाफट उत्तर कीजिए। क्या विकल्प, कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने तो भाई ए टिक लगाया है, कुछ ने बी लगाया, कुछ ने
बहुत कम बच्चे हैं जो नन ऑफ दीज पर भी आ चुके हैं। देखिए क्यों, आप हार कहां चुके हो? आपकी हार एक्चुअली में हुई है इस स्थान। मैंने आपका जो ध्यान है यहां पे केंद्रित करिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले माइंड में सोच दिया सर 9 का जब 3 होगा, ये बिल्कुल सच बात है कि 9 का 3 ही होगा। जब 9 का 3 होगा तो 0.9 का 0.3 पे आप रुक जाओगे। अरे 0.3 नहीं तो 0.03, 0.0 नहीं 3 तो 0.003, मतलब या तो ए या तो बी या तो सी, यहां तक तो आप रुक जाओगे, लेकिन आप यहां नहीं आ पाओगे। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैसे हम इस चीज को डील करना, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको यहीं पे मैंने हरा दिया। मैंने जब 9 का 3 बोल दिया तो आपके मन में चल गया सर 9 का 3 राहुल सर ने बोला तो 0.9 का 0.3 या तो 0.03 या तो 0.003 एबीसी। अब आपका आइए कि इसका उत्तर नन ऑफ दीज कैसे हो। देखिए इसका वर्गमूल हम फाइंड आउट, आइए देखते हैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट। वर्गमूल का ये भी सिंबल है, क्लास 6-7 में पढ़ना होता है, हाँ या ना? 0.9 इसी का चाहिए ना। बचपन से भले इस चीज के बारे में हमें नहीं सिखाया गया, लेकिन आज मैं इसको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। एक रूल कहता है मैथ के हिसाब से कि अगर कोई संख्या पॉइंट में हो, दशमलव में हो, और उस संख्या का मैं वर्गमूल फाइंड आउट कर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या पॉइंट में हो, दशमलव में हो और उस संख्या का मैं वर्गमूल फाइंड आउट करना है, तो रूल कहता है कि उस संख्या के बाद कम से कम, मतलब पॉइंट के बाद कम से कम 4 अंक होने चाहिए। कहेंगे सर यहां तो एक ही है। रूल कहता है कि अगर संख्या दशमलव में हो और हमें उसका वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। अभी तो सिंगल ही है। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे सर पॉइंट के बाद कोई संख्या हो और उस संख्या के ऊपर अगर हम 2, 4, 5, 10 को लगा भी देते हैं, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता, यानी ये पहले से भी, देखिए अभी कितना पैसा है जी? 9 पैसा नहीं है, 90 पैसा। अब 90 पैसा, अब 90 पैसा, अब 90 पैसा, यानी पॉइंट के बाद कोई संख्या है और उस संख्या पे हमने बहुत सारे जीरो लगा भी दिए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। ये रूल है। और पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं। 2-2 का जोड़ा लगाइए, पॉइंट यहां है तो पॉइंट यहां भी लिखिए, पॉइंट यहां है तो यहां जरूरी नहीं लेकिन वहां बिल्कुल जरूरी। अब लगाइए 9 9 9 बार में, इसको जोड़ना होता है रूल के हिसाब से, हमने हटाना होता है, इसको हमने हटा दिया और ये पूरा दोनों का दोनों उत्तर। 5 बार में लगाइएगा तो 900 समथिंग आएगा, 4 बार में लगाइए। अच्छा चाहे तो 2 जीरो और भी बैठा सकते हैं, कम से कम 4, 6 अंक भी रहे तब भी कोई दिक्कत। तो 4 चक 16, 8 चक 32 और 1 33, 4 3 7, हट के आ गया 114। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका डबल है 10। ये 0.9 का वर्गमूल जो होता है वो 0.94 होता है। और आप कहीं भी सर्च करके देख लो, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे थे कि इसमें ये आंसर है ही नहीं। देन राइट आंसर इज द, नन ऑफ दिस इज द राइट। क्लियर है? आप कुछ सीखें? ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट ये था और आज का क्लास भी बहुत ही शानदार था। कल से एक बहुत बेहतर, और हाँ एसएससी जीडी वाले बच्चे भी 8 बजे क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस रहेगा वो एसएससी जीडी पे रहेगा। बिहार एसएससी आने वाला है, 5000 वैकेंसी है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं एकदम ध्यान रखेंगे, 8 बजे की क्लास को मिस करेंगे। और हमारा फोकस एमटीएस, एचएसएल और जितने भी डिफेंस के एग्जाम है और रेलवे के एग्जाम, तो सबको एक मिश्रण हम देंगे आपको, ठीक है? और हर बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे बस लगे रहना है, रेगुलरिटी। और एक बात याद रखिएगा, जब आप खाना रेगुलर खाते हैं, सांस रेगुलर लेते हैं, सोते रेगुलर है, लड़ते रेगुलर है, हर चीज रेगुलर करते हैं, फिर शिक्षा अल्टरनेट क्यों? शिक्षा रेगुलर क्यों नहीं? जिसकी महत्वता हमारे जीवन में सर्वाधिक है उसी चीज को हमने अल्टरनेट कर दिया। और जिसकी महत्वता रेगुलर नहीं है, टाइम पास करना,
मोबाइल चलाना रेगुलर नहीं भी चलाएंगे तब भी काम हो जाएगा, फिर आप उस चीज को रेगुलर क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। और सफलता बैच पर कल रात 8 बजे तक ऑफर है, 50% का डिस्काउंट है। 400 में आप पूरे 1 साल तक आप हमसे पढ़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी वीडियोस में आपको मिल भी जाएगा, बहुत सारे ये हाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का बैच ज्वाइन करना है हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पूरा सर्च करिएगा। किसी का कोई सवाल है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कौन बच्चा कहां से बिलोंग करता है एक बार थोड़ा कमेंट हमें कर दीजिएगा जल्दी से। कौन कहां से बिलोंग करता है एक बार हमें जरा बता दीजिए तो जरा। फटाफट बस 1 मिनट। ज्योति चौहान भाई पटना से हैं, बिहार बक्सर। बिहार एसएससी का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और यूपी का भी बहुत सारी वैकेंसी, यूपी के भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लगे रहिएगा। मतलब हर क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं हमारे साथ, नहीं? चलो ये अच्छे संकेत हैं हमारे लिए जी। उड़ीसा तक बच्चे हमारे हैं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ स्पेशल वीडियोस के साथ, कुछ स्पेशल। ये वीडियो बहुत बेहतरीन था, शेयर करिएगा जरूर अपने मित्रों के साथ।